देखो, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से वैसे तो मेरा काफ़ी देर से प्यार रहा है, संबंध रहा है। जब वो पंजाब के प्रभारी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पंजाब में आए थे, तो हम दोनों ने उनका इंतज़ाम करने के लिए स्टेज बनाना और काम करना उनके, तो हम दोनों ने इकट्ठा काम किया। मेरी उस वक्त से एक दूसरे से अच्छे संबंध है। दूसरा, अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं मोदी जी की सरकार की नेशनल पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो देश का मान सत्कार बढ़ाया है, मैं उससे भी मुतासर हूँ। जो नेशनल लेवल के मसले हैं उनको भी हल करने के लिए गरीब लोगों का पक्ष ले रहे हैं, गरीब लोगों के लिए सोच भी रहे हैं, कर रहे भी रहे हैं। और मैं जिस बात के लिए उनसे आस लेकर आया हूँ ये है, मैंने उनसे पहले भी बेनती की थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुझे दुनिया का बहुत सा हिस्सा देखने का मौका मिला है। देश का डिप्टी स्पीकर भी रहा हूँ, कॉमनवेल्थ का मैं वहाँ का वाइस चेयरमैन ही रहा हूँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का भी मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट सेशन के लिए चुना गया सेशन, फिर उसका इंटरनल ऑडिट मेंबर भी चुना गया। यूएनओ में भी मुझे 2-3 बार देश की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। इसलिए मैंने दुनिया में देखा है, कोई मुल्क, कोई देश उतनी देर तक दुनिया का महान देश नहीं बन सका जितनी देर के उस देश की एजुकेशन अच्छी नहीं। तो हमारे देश की 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी सरकारी स्कूलों में वो एजुकेशन नहीं है जो उनको आगे बढ़ने में या देश को महान बनने में सहायता दे। इसलिए मैंने बचपन से मेरी मांग आई है, मैं सोचता हूँ कि भी इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन हैविंग रिगार्ड ऑफ देयर ओन मदर टंग। मैं ये नहीं कहता कि ये कॉन्वेंट स्कूल या जो ICS रन स्कूल है वो बंद कर दें। मैं कहता हूँ जितने मर्जी खोलते हैं खोलो, लेकिन ये हमारे समाज के लोगों को, बच्चों को भी, एक गरीब किसान का बच्चा भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक बनिए का दुकानदार का बच्चा भी वहीं मजबूरी की हालत में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हमारे बच्चे और गरीब के बच्चों को भी वैसी ही एजुकेशन दी जाए जैसी कॉन्वेंट स्कूलों में और IPS स्कूलों में बनती है। सर, पार्टी में बदलाव और पार्टी में बदलने की खास वजह है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, और क्या वजह, क्या मानते हैं कि जो अभी जिस पार्टी में आप थे, क्यों आपको पार्टी में बदलना पड़ा? देखिए, मैं तो एजुकेशन पर ही मेन उसको स्ट्रेस करता रहा। मेरा अभी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, जब को देखूंगा को कहेगा तो। देखिए, मैंने 65 ईयर्स 57 को मैंने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया था, तो मेरा बादल साहब जी से बाप बेटे जैसा 65 साल। आप देखिए, मैं फर्स्ट इलेक्शन जो लड़ी वो 69 में लड़ी थी, और जनता दल के वक्त फिर मैं उस वक्त मैं हार गया था 69 में। तो 77 से लेकर आज तक हमारा बाप बेटे की तरह रिश्ता रहा है। उनको मेरे पर पूरा यकीन था, एतबार था। अब हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वहाँ शायद काम इतना फोर्सफुली नहीं कर सकूँगा जितना कि मोदी जी से करवा सकता हूँ। बादल साहब के जाने के बाद अब आपको क्या लगता है पंजाब में क्या स्थिति है अकाली पार्टी की? स्थिति तो आप पहले भी देख सकते हैं।
आप 17 में भी देख चुके हैं, 19 में भी देख चुके हैं, स्थिति तो अब 23 में भी आपने देख लिया। इसलिए स्थिति बादल साहब के वक्त कुछ और थी, अब कुछ, अब मैं किसी के लिए इसके बारे में अभी नहीं कुछ कहना चाहता। जब कोई मेरे बारे कहेंगे तब मैं कहूँगा। देखिए मैंने आप देखो 65 ईयर्स का मैंने इतिहास देखा है, आज 65 ईयर लीडरों के साथ मैंने काम किया, इसलिए मैं अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पंजाब सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? देखो मैं एक ही लफ्ज़ में, एक ही फिक्र में बात कर दूँ। मैंने ज़िंदगी में जितनी सरकारें बनी हैं उनके खिलाफ मज़ारे 3-4 साल के बाद तो होते देखे हैं, लेकिन मैंने कोई सरकार ऐसी नहीं देखी जिसकी पहले साल ही फूक निकल जाए। ये एक ऐसी सरकार मैंने देखी है जिसके खिलाफ पहले साल ही मुजाहरे शुरू हो गया। इसलिए बाकी तो मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं पंजाब की सियासत पर करता, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए उनको वो नहीं हुआ। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो नहीं हुआ।